मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 27 जून 2020 है। मैं मसीहा महादेव, कल की अवतार, राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स यानी जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग आ चुका हूँ। मसीह दज्जाल यानी झूठा मसीह यानी सूडो क्राइस्ट, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके खलीफा हैं। फ़िरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत। तारीख़ गवाही देती है कि फ़िरौन वैसे कई हुए, लेकिन उन फ़िरौन में एक ऐसा फ़िरौन गुज़रा जिसने अल्लाह के खलीफा होने का दावा किया। उस ज़माने में अल्लाह को राह कहते थे, यानी ओम को राह कहते थे। तो राह का वो खलीफा कहा अपने आप को, और वो गद्दी नशीन हुआ और वो फ़िरौन कहलाया। और वो जब मर जाता तो दूसरा फ़िरौन आता, जब दूसरा मर जाता तो तीसरा आता। तो ये एक फ़िरौन डायनेस्टी थी, झूठे मसीह की रियासत। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में भी एक आखिरुज़्ज़मा अल्लाह का खलीफा आने की बशारत मौजूद थी, जिसका नाजायज़ फ़ायदा एक झूठा मसीह उस ज़माने का फ़िरौन जो कहलाया वो उठाया। लिहाजा नोट करिए, फ़िरौन एक नहीं कई हुए। कुरान में फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का और बाइबल में फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है। उसकी तस्दीक़ के लिए ये ज़रूरी था, तो उसकी तस्दीक़ के लिए अल्लाह ताला ने एक मसीह दज्जाल और असली मसीहा का एक नाटक रखा दुनिया ख़त्म होने से पहले। लिहाजा उस मसीह दज्जाल को एंटी क्राइस्ट 666 कहते हैं ईसाइयों में, और कोका विकोका जलंधर रावण हिरण्याकाशिपु कहते हैं हिंदुइज़्म में, और उसी को साइक्लोप कहते हैं ग्रीस में, और उसी को कहते हैं अहरीमैन अंग्रामेन्यू पारसियों में, और उसी को मुसलमान मसीह दज्जाल कहते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला ने हक़ को हक़ करने के लिए मसीहा का वादा किया और नाहक़ को नाहक़ साबित करने के लिए मसीह दज्जाल का वादा किया। ये इम्तिहान अज़ीम है। तो आप इस वीडियो में पूरा देखना और इस प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा थोड़ा करके देखिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं मसीह दज्जाल के बारे में, यानी एंटी क्राइस्ट के बारे में, वो आए और सारे वीडियोस देखें और ख़ुद तहक़ीक़ करें। समझ में आई बात? मसीह दज्जाल के मीनिंग क्या है, बोलिए। मसीह दज्जाल के कितने जुमला निशानात आए हदीसों में, वो बताइए प्लीज़। ओके। क्या मसीह दज्जाल का जिक्र हर मज़हब में आया है? क्या मसीह दज्जाल का जिक्र हर मज़हब में आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 24 जून 2020 है। मैं आप लोगों को मसीह दज्जाल के निशानात का इल्म देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। क्या मसीह दज्जाल को ईसाई लोग एंटी क्राइस्ट 666 बोलते हैं? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मसीह दज्जाल को राज रखा गया? मसीह दज्जाल की सवारी को उड़ता हुआ सफ़ेद गधा क्यों कहा गया, और मसीहा की सवारी को उड़ता हुआ सफ़ेद घोड़ा क्यों कहा गया है? आप लोगों से गुजारिश है कि मसीह दज्जाल जो मज़हब का बहुत अहम इम्तिहान है सारे मजहबी लोगों के लिए, वो मसीह दज्जाल को जो फॉलो करेगा वो जाएगा जहन्नुम में, और जो उससे बचेगा वो जाएगा जन्नत में। और मसीह दज्जाल सारी दुनिया में कामयाब होना ज़रूरी था। मसीह दज्जाल सारी दुनिया में फैल जाएगा क्योंकि वो एक झूठे मसीह की रियासत होगी। यूं तो
30 छोटे दज्जाल अलग हैं, 70 दज्जाल अलग हैं, लेकिन मखसूस एक मसीह दज्जाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट करिए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके खलीफा वो मसीह दज्जाल है जिस ग्रुप में असली मसीहा यानी मैं आना लिखा था, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी दोहराने के लिए। तो याद रखिए, आपसे गुजारिश है, जो भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं मसीह दज्जाल के बारे में, जिसका इंतज़ार ईसाइयों को भी है, यहूदियों को भी है, पारसियों को भी है, हिंदुओं को भी है। वो लोग काली कहते हैं, कोका भिकोका कहते हैं मसीह दज्जाल। मसीह दज्जाल एक्चुअली 6 अलग अलग वक्त में ज़ाहिर होने वाला था। टोटल 125 साल 126 साल के वक्त में ज़ाहिर होने वाला था। लोग समझ गए कि ये एक ही शख्स है, एक शख्स तो है, फिर उसके बाद उसकी जगह दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जब छठा आएगा उस वक्त सालों का काम सेकेंड्स में होगा। एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन आम दिनों के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक घंटे के बराबर, एक दिन शोले की चिंगारी के बराबर। याद रखिए, ये वो वक्त है। तो आज का वैसे तो 2003 में मिर्ज़ा ताहिर अहमद जो मसीह दज्जाल 4th था, सुर्ख मोटा, जो आंखों पर ऐनक पहनकर आया था, एरोप्लेन में ज़ाहिर हुआ था सफ़ेद गधे पर, 1991 मस्जिद अक्सा, खादियान, पंजाब, ईस्टर्न साइड ऑफ डमास्कस, यानी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, खादियान, जहाँ मस्जिद अक्सा बनी हुई है, वो वहाँ पर जब आया, वो मेरी बद्दुआ से 2003 में मारा गया। मैं असली मसीहा महादेव आ चुका हूँ। लिहाजा जो भी पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पूरे मसीह दज्जाल के निशानात मेरे वीडियोस में देखिए और तस्वीरों में पढ़िए कि उसके अलग अलग निशान क्या हैं। समझे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 27 जून 2020 है। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सबसे बड़ा इम्तिहान अज़ीम यानी फितना अज़ीम है मसीह दज्जाल का, यानी झूठे मसीह की रियासत का, और उसका आना बहुत बड़ा इम्तिहान अज़ीम। लिहाजा अल्लाह के नबी ने तस्दीक़ कर दी कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम ने मसीह दज्जाल के बारे में अपनी अपनी उम्मत को डराया है। लिहाजा उसके क़ातिल के बारे में भी सारी उम्मतों को आगाह कर दिया गया। लिहाजा हर मज़हब में आज तहक़ीक़ करने पर सारी दुनिया के उलमाए दीन 1400 साल से वो राज नहीं हासिल कर सके, क्योंकि मैं मसीहा महादेव अब आ चुका हूँ ये राज पे से पर्दा उठाने के लिए। लिहाजा मसीह दज्जाल यानी सूडो क्राइस्ट यानी एंटी क्राइस्ट बसीस यानी झूठे मसीह की रियासत सारी दुनिया में आज फैली है, 209 कंट्रीज़ में टेरिटरीज़ को मिलाकर, और वो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा। फिरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत, और उसको ख़त्म करने के लिए कोई हथियार काम नहीं करेगा। असली ख़ुद मसीहा को आना था, यानी मुझे, तो मैं आ चुका हूँ इस ज़माने में। लिहाजा जो वक्त दिया गया था पूरा हुआ। तो मसीह दज्जाल को अलग अलग मज़हब में क्या कहा गया है, गौर करिए। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके 20, 21, 22, 25 जितने भी हैं पूरे देखें। अगर आप मसीह दज्जाल का मुकम्मल इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आप मुकम्मल पूरे वीडियोस देखिए, सीरीज़ में देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मसीह दज्जाल को पारसियों में अहरीमैन अंग्रामेनियू कहा गया। मसीह दज्जाल को ओल्ड टेस्टामेंट में ईगल विंग्स कहा गया, चैप्टर 11 2 एस्दरास में। मसीह दज्जाल को एंटी क्राइस्ट 666 कहा गया बाइबल न्यू टेस्टामेंट में। मसीह दज्जाल को साइक्लोप्स कहा गया है
यूनान में मसीह दज्जाल को रावण, हिरण्यकाशिपु, हिरण्यकशिपु, कोका, विकोका और जलंधर कहा गया है। हिंदुइज्म में रावण तो गुजर चुका, लेकिन और एक रावण की आने की भी बशारत दी गई थी। वैसे फिरौन्स भी गुजर चुके, वो 6 मशहूर बादशाह, जो कि रियासत मसीह दज्जाल यानी उस ज़माने का फिरौन, झूठा मसीह की रियासत, फिर वो वापस होना था, रूहानी रीइंकार्नेशन। ये मामला हकीकत है। तो मसीह दज्जाल को मुसलमानों में कहते हैं मसीह दज्जाल यानी झूठा मसीह, और उसी को अलग अलग मज़हब में अलग अलग नाम दिया गया है। नोट करिए, वो आ चुका है। समझ रहे मेरी बात? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं वो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 26 जून 2020 है। मेरे भाइयों, मसीह दज्जाल के सवालात आप लोग कर रहे हैं, मेरे बच्चे कर रहे हैं कि बाबा मसीह दज्जाल आखिर बोलते किसको है? लफ्ज़ हदीस में दज्जाल आया है, या मसीह दज्जाल आया है, या काना दज्जाल आया है, या सिर्फ दज्जाल आया है? आखिर मसीह दज्जाल है क्या चीज़? तो आप लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूँ, मसीह दज्जाल जिसे एंटी क्राइस्ट 666 कहते हैं ईसाई, यानी फाल्स मसीहा, जिसे बीस्ट कहा गया है रेवलेशन चैप्टर 13 में, चैप्टर नंबर 13 में, जिसे मुसलमान मसीह दज्जाल कहते हैं, खंजीर कहते हैं, उसी को एक बद जानवर कहा गया है रेवलेशन में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मसीह दज्जाल को पारसियों में एहरीमैन, अंग्रहामेनियू कहा गया। इस वीडियो के बाद मैं आपको देखना, इसमें मैं आपको फोटोज़ बताऊंगा। फाल्स मसीहा आएगा, एक आंख वाला जो है, बीच में माथे पर उसके आंख होगी, साइक्लोप कहते हैं ग्रीस में। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उस मसीह दज्जाल के बारे में, उसके खातिल के बारे में सारे अपनी अपनी उम्मतों को बताया है। लिहाजा मसीह दज्जाल को हिंदूज़ में रावण, जलंधर, कोका, विकोका, हिरण्यकाशिपु कहा गया है। हालांकि एक रावण पास्ट में भी गुजरा है, जब मैं श्री राम बन के आया था। अब वो रिटर्न होने वाला था। वही फेरोज जो 6 खास गुजरे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स, वो फिर वापस रिटर्न होने वाले थे मसीह दज्जाल के रूप में। तो आप देखें, पारसियों में उसका जिक्र है, उसका जिक्र ग्रीस में है साइक्लोप की शक्ल में। और मेरे वीडियोस आप जो देखेंगे, वो प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस ऑफ मसीह दज्जाल, एंटी क्राइस्ट 666 देखिए, और 2-2, 3-3 मिनट करके देखना, रुक रुक के देखना। 10-12 घंटे लगेंगे, तकरीबन 19-20 वीडियोस आपको देखना होगा। तो मसीह दज्जाल क्या है, देखिए, समझिए। मैं मसीहा महादेव आ चुका हूँ, कल की अवतार, दोबारा जन्म लेकर, स्पिरिचुअली रीइंकार्नेटेड। समझ में आई बात? हाँ, तो मसीह दज्जाल के बारे में आप लोगों को इल्म देना है। मुझे मसीहा महादेव जानने से पहले मसीह दज्जाल कौन है, क्या वो ज़ाहिर हो गया, ये जानना ज़रूरी है। दुनिया में इतने उलमाए दिन हैं, ईसाइयों में, यहूदियों में, मुसलमानों में, हिंदूज़ में, मजहबी स्कॉलर्स है, लेकिन वो सब मिलकर भी मसीह दज्जाल कौन है नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि उसे 125 साल की पूरे टाइम में ज़ाहिर होना था, और 100 साल में उसको ज़ाहिर होना था, जो 1991 में ज़ाहिर हुआ। तो मसीह दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट 666 एक झूठे मसीह की रियासत है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं। फिरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत, और उन लोगों ने अहमदियों को बेवकूफ़ बनाया है। ये अहमदी सारे बनी इसराइली हैं।
हाँ मेरे बेटे सारा बरकत इलाही, जी आज तारीख 26 जून 2020 है। तो आप पूछ रहे थे ना मसीह दज्जाल के बारे में, या एंटी क्राइस्ट मसीह दज्जाल कौन है, इसकी क्या अहमियत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने रखा है मोमिनों के लिए, सारे अहले किताबियों के लिए। जी हाँ, ये जो स्वीट सेल्फी वालों ने ये टोपी और ऐनक दी है, मुझे भी दी है, ये हमारी तो ओरिजिनल है नहीं। तो मेरी प्यारी बेटी हुस्न इलाही, जिसे अशोका सुंदरी भी कहते हैं, जमात अहमदिया में जो लोग अहमदीज हैं वो बनी इसराइली यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और यहूदी हैं। और इसके अलावा वो लोग भी हैं पठान लोग, दूसरे लोग, और मैं भी खुद यहूदी बनी इसराइली हूँ। लेकिन हम मोमिनों में आते हैं, लेकिन जो जमात अहमदिया में हैं वो काफिरों में आते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में इन लोगों ने मेरा इनकार किया था, इसीलिए उनको ये आज अल्लाह ने झूठे मसीह के हवाले किया। हाँ मेरी प्यारी बेटी, हाँ तकबीर इलाही जिसे मानसा देवी कहा गया है। तो मैं मसीह दज्जाल के बारे में आप लोगों को सिखाता हूँ। मसीह दज्जाल कौन है परखो। हाँ मेरी बेटी सारा धनलक्ष्मी, तो मसीह दज्जाल कौन है समझोगे? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हुस्न इलाही, दुरे शहवार, एलिना पुकारते हैं आपको, अशोका सुंदरी कहा गया है हिंदुइज्म में, और आपको सारा बरकत इलाही, धनलक्ष्मी कहा गया है, और आपको मानसा देवी कहा गया है। तो बेटे आप लोग सवालात करिए कि मसीह दज्जाल कौन है, उसके बारे में जानना चाहते हैं पूरा। तो ये वीडियोस आपको देखने के लिए तकरीबन 10-12 घंटे लग जाएंगे। तो वो आप अगर उसको एक साथ अगर देखना शुरू करें तो थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट 10 मिनट के बाद नींद आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या करना, उसको 3-3 मिनट रोक के देखना, 3-3 मिनट रोक के देखना। मैं मेरे बच्चों के ज़रिए सारे जहां को बोल रहा हूं कि मसीह दज्जाल के मुकम्मिल निशानात जो मैंने हर मज़हब की किताब से ये 20-25 ऑडियो वीडियो मैसेज में मैंने जो दिए हैं वो आप लोग देखना। हाँ तो प्लीज़ बाबा हम लोग को भी मसीह दज्जाल के बारे में निशानात बताएं। बाबा हम लोग को भी प्लीज़ बताइए मसीह दज्जाल के बारे में निशानात। क्या बोलिए? हम लोग को भी प्लीज़ बताइए ना मसीह दज्जाल के बारे में निशानात। अच्छा, और हम लोग को भी प्लीज़ बताइए मसीह दज्जाल के बारे में निशानात। अच्छा, ये जो टोपी आ रही है ये स्वीट सेल्फी वालों ने दी है, आप लोगों की अपनी तो नहीं है, मेरी भी नहीं है। आप लोग सुनना चाह रहे हैं निशानात? जी हाँ जी आप भी सुनना चाह रहे हैं? जी और आप भी? जी क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मसीह दज्जाल कौन है और मसीह दज्जाल के पूरे खलीफा, और जोर से बोलिए, सुने नहीं आ रहा। मसीह दज्जाल कौन है हाँ, और याकूब अलैहिस्सलाम के पूरी नस्ल कौन है। हाँ तो मसीह दज्जाल के निशानात क्या है मालूम करना चाह रहे हैं आप भी? जी 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 ओके। तो मसीह दज्जाल के निशानात, पहले उसके तस्वीरें दिखाऊंगा मैं, इसके बाद वो देखना और ये पूरे वीडियोस देखना। एंटी क्राइस्ट 666 के निशानात क्या हैं, हर मजहब से इसका जिक्र है। तो आप लोग सब देखेंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। तो मैं मसीहा महादेव आ चुका हूँ और मसीह दज्जाल के निशानात देखिए पूरे।
तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो। मैंने Likey